हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि 2010 में आया हुआ प्रश्न पत्र है। तो आज हम इसको पूरा हल सहित देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21%। कितनी होती है? 21%। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, आर्यभट्ट क्या था? एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिर धुनता है। क्या करता है? सिर धुनता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है? तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है ऑप्शन नंबर बी, पौंड। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पौंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न नंबर 8 है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश पौंड। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष के बाद। 10वां प्रश्न है, आजकल के इसमें क्या करना है कि नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। तो आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैठक। तो सुसज्जित कक्ष का क्या होगा? अनेकार्थ बैठक। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 12, जो कि है बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस का लेखक है। तो सैटेनिक वर्सेस का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। आगे देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वो है अमोनिया। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, पा के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जो कि है विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से होती है बेरी बेरी। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वाले सबको ये दे सकता है, सर्वदाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ ग्रुप जो है वो सबको दे सकता है। प्रश्न नंबर 19 है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत कहाँ पड़ती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य, क्योंकि सूर्य ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये दोनों हैं जैन धर्म से। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, जो कि है निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर रिजर्व बैंक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है बिल गेट्स को। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो वायुमंडल के ओजोन स्तर को जो अपघटित करती है वो गैस कौन सी है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
प्रश्न नंबर 26 है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, वो कैसी होती है? गैस एक घोल, ठोस या द्रव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव, क्योंकि वो होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये होती है द्रव। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। 27 प्रश्न है, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी झंडे का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। तो गांधी जी ने क्या कई बार अनशन कैसे किए थे स्वतंत्रता संग्राम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कई बार आमरण अनशन किए थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? तो लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में? ये है ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा। पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? तो ये पुरानी पेपर है, तो उस समय इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुमार संगकारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल प्रशिक्षण में। 35 नंबर का प्रश्न है, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तो अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिकूल। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। साइना नेहवाल क्या करते हैं? बैडमिंटन। जब कोई, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट कौन पारित करता है? तो उसका बजट कौन पारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी, क्योंकि इन तीनों जगहों पर कुंभ मेला लगता है। आगे देखते हैं, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल का। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण के प्रश्न हैं। तो ये जो प्रश्न है ये सारे गणित के प्रश्न हैं, तो इनको हम पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे, सिर्फ अभी के लिए इनके सिर्फ उत्तर बता दे रहे हैं, और आगे जब अगली वीडियो में एक नई वीडियो में हम सिर्फ गणित के और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व भी करा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ उत्तर देखते जाएंगे। तो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 40 से 2/3% का लाभ होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है ए बी के पिता हैं, सी डी के पुत्र हैं। निम्न में से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी की बहन है। ठीक है, देखते हैं अब आगे प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, राम ने 12,000 लगातार एक व्यापार लगाकर क्या किया? एक व्यापार प्रारंभ किया 12,000 लगाकर। 6 महीने रहीम ने भी 15,000 लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। 6 महीने बाद क्या किया? रहीम ने भी साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम का 6,400 का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ होगा? या अगर राम का लाभ 6,400 है तो फिर रहीम को कितना लाभ होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4,000 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अधिक करता है। क्या करता है? यदि वह अंकित मूल्य पर 40% भाग लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? 3/4 भाग अधिक करते तो क्या है? तब अगर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5% का। ठीक है,
अगला देखते हैं, इन दोनों को जोड़कर बताना है। प्रश्न नंबर 46 क्या है, इन दोनों को जोड़कर बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। सॉरी, जोड़कर नहीं बताना है, ये भाग है। ये आपको ये जोड़ जैसा निशान लग रहा है, ये भाग है। तो इसमें क्या करना है कि 0.5 में आपको भाग देना है 0.125 का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, सुषमा रश्मि से धनी है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण रश्मि जितना अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण सुषमा से गरीब है। 48 देखते हैं, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 तथा 1400 लगाए। क्या लगाए? 1300 तथा 1400 इन लोगों ने लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले? तो एक ने 1300 रुपये लगाए थे, एक ने 1400 लगाए थे। तो जब वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिलेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 325 रुपये। कितने मिलेंगे? 325 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। तो इसको ये सॉल्व करके दिखाना है। 23 गुणा 64 माइनस 24 भाग 100, इसका मान आपको बताना है। पूरा सॉल्व करके निकालेंगे इसको। तो इसका अभी के लिए सही उत्तर बता देते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.20। ठीक है। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी? तो अगर वृत्त का व्यास 49 है तो इसकी परिधि कितनी होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। 51 प्रश्न है, किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? तो घंटे वाली सुई ये होती ना, जब 1 मिनट चलता है ये कितने डिग्री घूमती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सबसे बड़ी वाली सुई वो होती है मिनट की, जो छोटी वाली सुई होती है वो होती है घंटे की। तो जब ये 1 मिनट पूरा करेगी तो ये कितनी डिग्री घूमेगी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2 डिग्री। ठीक है, आधा डिग्री घूमती है। 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा? तो किस दर से हो जाएगा? तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4%। 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:40। किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन रुपये 1331 होगा? तो किस धन का होगा ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, 3200 का 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवर्ती ब्याज 672 हो जाएगा? तो कितने समय में 672 हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष में। 56 प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक दूसरे से विशेष समानता रखते हुए एक समूह बनाते हैं। कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है? तो कोई 3 शब्द एक दूसरे से समानता रखते हैं और एक अलग है। तो ये देखिए, गाजर, आलू, मूली, बैगन। तो इसमें से अलग क्या है? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा बैगन। ठीक है, क्योंकि ये मूली, गाजर और आलू सब ज़मीन के नीचे उगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति गुजरने में से कितना समय लेगी? तो एक व्यक्ति को जो पूरा पार करे वो कितने समय में करे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 12 सही 6/7 सेकेंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है हमारा। तो प्रश्न देखिए, यह है कि ए बी सी डी आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न सूचक स्थान पर आएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है। 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रुपये 3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1312.50 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ये ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को आप लोगों को देखना अच्छे से। 5 वर्षों का परीक्षाफल प्रदर्शित है इस ग्राफ में।
और इससे संबंधित एक प्रश्न है। तो प्रश्न ये है कि वर्ष 2006 में फेल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो ये ग्राफ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 325। आगे बढ़ते हैं। दर्शाई गई आकृतियों में से कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है। कौन सी आकृति भिन्न है। तो इस समय देखिए छोटा वाला गोला ये टच कर रहे हैं आपस में, पर इसमें नहीं कर रहा, तो ये पहला वाला है, ये आकृति भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर जो ए 62 नंबर प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्हों, ये जो प्रश्नवाचक चिन्हों को बदलने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही अंक का चुनाव करें। तो दिए गए विकल्पों में से क्या करना है, सही अंक का चुनाव करना है। ये देखिए यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 और 11। ठीक है ना, 1 3 5 फिर 1 3 5 7 9 ऐसे करके। चलिए अगला देखते हैं। इसको आपको सॉल्व करके बनाना है 63 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक, 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 70 60 63 और 65 हैं। उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो औसत प्राप्तांक आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के 4 का भाग दे देना है। तो औसत प्राप्तांक होगा कक्षा का, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 65। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 112। 30 और 42 का लासापा क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 210। ये आप लोग खुद निकाल के देखिएगा। 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे। तो इसको छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6/25। 2 पे घात 50 का 2 गुना कितना होगा। तो 2 पे घात 50 का 2 गुना होगा ऑप्शन नंबर ए 2 पे घात 51। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 69। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्चों को प्रदर्शित किया जाता है। इस पाई चार्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये पूरा पाई चार्ट है, कितने कितने प्रतिशत पूरा खर्च है, उसके आधार पर ये जो प्रश्न है इनका देना है इसका उत्तर। यदि भोजन पर खर्च 750 रुपये प्रति माह हो तो बच्चों की फीस पर वार्षिक व्यय कितने रुपए होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2250 रुपये। ठीक है, अब आते हैं 70 पे। 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर 800 का कितने परसेंट होगा। इस क्वेश्चन का मार्क का जो है आपको मान बताना है। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। ठीक है, दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अहमद ने 1450 रुपये जो है 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए। तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 414 रुपये। चलिए देखते हैं 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है हमारा 73 नंबर प्रश्न है हमारा, संयुक्त छायांकित क्षेत्र किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो छायांकित जो क्षेत्र है वो किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए जो ऊपर ऑप्शन दिए गए ना वो एक भी सही नहीं है, इस वजह से ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा 12.5 ऑप्शन नंबर ए। 75 प्रश्न देखते हैं, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने पर 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। 10 दिन में कर लेंगे काम 8 आदमी, और फिर क्या हुआ, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी चले गए, बचे 6। तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उसमें अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका और अध्यापक का जो वजन है 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। उनका औसत वजन क्या है, 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। अगर अध्यापक का और जोड़ लिया जाए तो अध्यापक का वजन कितना होगा। जब औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया तो अध्यापक का वजन कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 किलोग्राम। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 से 9 तक कोई भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78।
चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? तो खर्च ना बढ़े, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो अकेले श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 से 2/3 दिन में। अगला प्रश्न है, राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आय में अंतर 1000 हो तो राम की आय कितनी होगी? तो प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1600। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाघरा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनता की सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है, हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है? ट्रायल कहाँ होती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला एवं सत्र न्यायालय में। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है, तो मैं क्या करूँगा? मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, या सोया रहता हूँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव निम्न में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी स्तर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नज़र पड़ती है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? अपनी नज़रें चुरा लूँगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ने की प्रतीक्षा करूँगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं प्राप्त कर सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इधर देखते हैं एक सेकंड, ये दोनों पढ़ते हैं एक बार। मेलों में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, विश्वास को जनता कैसे प्राप्त करेगा? यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकना। आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन इधर साइड है। चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, या केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। तो इसमें क्या पूछा गया था, एक बार आप देख लीजिए। इसमें पूछा गया जनता के विश्वास को नहीं प्राप्त कर सकता। तो जनता के विश्वास को कब प्राप्त नहीं कर पाएगा? जब वो केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था देखेगा। अगला प्रश्न है, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूर। अगला प्रश्न है, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता की सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? इसमें क्या है, किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम को अपने ऊपर बोझ न मानना। अगला देखते हैं, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें गुण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च आदर्शों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99 प्रश्न का सही उत्तर
होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। अगला 100वां प्रश्न है, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून का कड़ाई से पालन, तभी होगा अपराधों पर नियंत्रण। आगे देखते हैं, आगे है 1 मिनट है, इसमें कई सारे विकल्प हैं, तो इनमें से कौन कौन से विकल्प ठीक हैं? तो कानून का कड़ाई से पालन भी होगा, जनता साधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन अनुसरण, सरकारी विभागीय नीतियाँ, तो इसके साथ में यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला, दूसरा व चौथा तीनों ही सही है। 101 नंबर का प्रश्न है, अपराध नियंत्रण में उत्तर प्रदेश पुलिस की उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल में ही एक चर्चित हिंदी फिल्म का नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेहर। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय का सदुपयोग है। 103 नंबर का प्रश्न है, यह किस राज्य का पुलिस का नारा है? आपके साथ, आपके लिए हमेशा। तो यह नारा किस पुलिस का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पुलिस। अगला प्रश्न है 104 नंबर, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी व शिक्षित हों। अगला प्रश्न है 105, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करते हैं, सजग रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सजग रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106 जो है, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से कानून में शामिल है। तो सामान्य रूप से कानून में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्य नियंत्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया, आप क्या करोगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटी पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उचित व्यवहार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 111। तो प्रश्न नंबर 111 है, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? सहयोगी से अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके अपनी वार्तालाप उनको दूर और बातचीत करके उनको दूर करना, आपसी बातचीत करके। अगला प्रश्न है, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हो तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को सूचना देंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? उसका बदला चुकाते हैं, उससे मुँह छुपाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उससे सहायता के बदले पैसे देते हैं। तो क्या करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और उनसे ना भागना, पीछे ना हटना। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहनत एवं आत्मविश्वास से। अगला प्रश्न है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। असामाजिक जो लोग हैं उनके साथ व्यवहार कैसा होता है? एक सुधारक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117, आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती की परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? गिरफ्तार करके कितने समय के लिए रख सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120, जहाँ पूरा माहौल ख़राब हो वहाँ के लोगों के प्रति आपका विचार। जहाँ पूरा माहौल ख़राब होता है वहाँ के लोगों के प्रति विचार क्या होता है? सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करें। सबको अपने विश्वास में लेंगे, फिर सुधार की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए अब यहाँ से भाग 4 शुरू हो रहा है। ये बुद्धि शक्ति प्रश्न यानी कि रीजनिंग वाले प्रश्न है। ठीक है, 121 नंबर से।
प्रश्न देखते हैं, यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर होगा ऑप्शन नंबर ए एफ। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें। ये देखते हैं प्रश्न क्या है, कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर क्या होगा? तो इसमें खाली स्थान पर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम, एन और ओ। ठीक, एक सेकेंड, इसका सही उत्तर, ये गलत प्रश्न लगा दिया, ये वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एम और ओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर भरिए। तो 124 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम और पी। चलिए 125 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह है, नीचे दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पर भरना है। तो इन सबको ऐसे जोड़ना है और यहाँ पर भरना है। तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। अगला देखते हैं, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है? तो 126 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिता। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग है, तो अलग संख्या बताइए। एक संख्या क्या है? अन्य से अलग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 181, क्योंकि ये सब पूर्ण वर्ग है। आगे देखते हैं 128 नंबर प्रश्न देखते हैं, रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर और फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर तक सफ़र तय करता है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है? तो शब्द और वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस में है? अक्षर तथा शब्द में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में अंक निम्न सांकेतिक भाषा में लिखे गए हैं। दी हुई संख्या का संकेतबद्ध रूप उत्तर क्रमांक ए, बी, सी व डी में सही चुनिए। तो ये जो है संकेत में दी गए हैं, तो इनका क्या है? क्रमांक सही से चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि प्लस लिखा है ना, यदि प्लस का तात्पर्य गुना, गुना का तात्पर्य ये घटाव और घटाव का तात्पर्य भाग और भाग का तात्पर्य क्या है? जोड़ है, तो फिर ये इनको सॉल्व करना है, इस पूरे को इसको सॉल्व करके बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 131 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर प्रश्न है, बेमेल को चुनिए। चाचा भतीजा, पिता पुत्री, भाई बहन और ससुर दामाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ससुर और दामाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि डॉक्टर बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम में लिखें तो सही क्रम बताएं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुखार, डॉक्टर, दवाई, फिर स्वास्थ्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में सही अक्षर भरें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई एफ। देखिए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, फिर ई एफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो जो एक है वो वर्ग से अलग है, बाकी चारों का एक ही है। तो वो है, देखिए, परामर्श, सलाह, सुझाव, तो एक ही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, निर्देश। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के 2 शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है? सत्यता और बनावटीपन। अगर एक विशेषज्ञ है तो इसका दूसरा क्या होगा? ये होगा नौसिखिया। एक बहुत विशेषज्ञ है तो उसका हो जाएगा नौसिखिया, जो अभी कुछ नहीं जानता। आगे बढ़ते हैं। तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है, पूर्व की ओर अगर जा रहा है तो उसे उत्तर की ओर जाना है, तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए? दाएं बाएं या और दाएं बाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दाएं बाएं दाएं बाएं। इस श्रृंखला में 9 के कितने अंक हैं जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 का अंक नहीं हो? ऐसे 9 कितने हैं जो ठीक पहले 6 हो और बाद में 3 ना हो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 139 नंबर का प्रश्न। चलिए, इसमें देखिए आकृति ए बी सी डी दर्शाई गई है। चिन्ह के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह, जो ये चिन्ह है
के दाईं और दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी कि प्रकाश, किरण और आवाज़ में से क्या है, प्रकाश से जैसे किरण निकलती है ना, तो उसी तरह आवाज़ से क्या होगा, तरंग। दिए गए प्रश्नों के लिए कौन सा चित्र का प्रदर्शन सर्वोत्तम है, लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। तो लेखक, दार्शनिक और शिक्षक, इसमें से कौन सा चित्र इसके लिए सर्वोत्तम है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न नीचे दिए गए प्रसंग पर अधोलिखित हैं। रीमा एवं गेसु नृत्य एवं संगीत में पारंगत हैं। सोनल एवं रेशु संगीत एवं चित्रकला में पारंगत हैं। रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में पारंगत हैं। नेहा एवं व सोनल चित्रकारी और व्याख्यान में पारंगत हैं। तब इसमें क्या बताना है कि नृत्य, संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम जो तीनों में पारंगत है, तो इनमें से तो ऐसी कौन सी होगी, वो होगी ऑप्शन ए रीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये नीचे प्रश्न आकृति एवं उत्तर आकृति है ना। प्रश्न आकृति में 1 और 2 के बीच सुनिश्चित संबंध है। आकृति, उत्तर आकृति का चयन कर आकृति 3, 4 के बीच इसी संबंध को स्थापित करें। 1 और 2 में क्या है संबंध जो है, वो उत्तर आकृति में भी इसमें भी करना है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें क्या है, बेमेल संख्या को चुनिए। बेमेल संख्या को इसमें चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 16। आगे देखते हैं 145 नंबर प्रश्न। 145 नंबर प्रश्न है, एक मिनट देखते हैं। शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताना है, तो सबसे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, यौवन, फिर प्रौढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कोडिंग है, कल्पीय कोड प्रणाली में ये HNDT को 6394 के रूप में कोटिबद्ध किया गया है, तो इसी कोड में THD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 6 और 9 में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आकृति दी हुई है, अगर इस आकृति के बाद ये इसका उत्तर, तो इसके बाद क्या है, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखो जिसमें वे शब्द कोश में पाए जाते हैं। शब्द कोश में जिस सीरीज़ में पाए जाएंगे ना, इन चारों को उसी क्रम में लगाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता क्या है, उसका पिता मेरी की बहन का पुत्र है। यहाँ पे कुछ एक वर्ड ना छुपा हुआ है जो ठीक से दिख नहीं रहा है। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, तो इस प्रश्न को बताना है। तो यहाँ पे एक शब्द जो है ठीक से दिख नहीं रहा है, इस वजह से ये प्रश्न थोड़ा कम समझ में आ रहा है। फिर चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यदि आपको ये प्रश्न पत्र दूसरा कहीं से मिल जाए ना, तो इस प्रश्न को आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150। नीचे दी गई श्रेणी में सिर्फ उन y को गिनो जिनके बाद i आता है लेकिन i के बाद x नहीं आता। ऐसे y देखने हैं जिनके बाद i आए पर i के बाद x ना आए, तो ऐसे कितने y हैं। तो 150 नंबर प्रश्न ये है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हैं। लीप वर्ष, इनमें से कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप वर्ष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1704। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 152। निम्नलिखित में एक से अतिरिक्त सभी जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक दोनों शब्द आपस में संबंधित है। एक जो भिन्न जोड़ा ज्ञात करना है, जैसे कि शुद्ध सही, प्रसन्न खुश, सुखी, पीड़ा दर्द, परेशानी राहत। तो इसमें से एक जो जोड़ा है वो अलग है, तो वो कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परेशानी व राहत। ये है, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं और इसमें क्या है, इसका अपोजिट लिख दिया है। ये एक पूरी कैलकुलेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। कौन सा नंबर ये, यहाँ तक, अच्छा 153 हो गया। तो 154 नंबर प्रश्न है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला प्रश्न है 155। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटकों के बीच संबंध को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 157।
तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर श्रृंखला पूरी कीजिए। तो श्रृंखला पूरी करनी है, तो 157 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P25। 158 प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 158 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, EFX। सॉरी नहीं, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा। तो 158 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HGW। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा। तो शब्दकोश में जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से आखिरी कौन सा होगा। तो इनमें से आखिरी जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 160 नंबर प्रश्न का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा जो 2010 का पेपर था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यूपी पुलिस के जो पिछले वर्ष के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं उनमें से किसी और एक नए प्रश्न पत्र का हम लोग हल लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।